बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की योगी राज की। 8 साल पूरे हो गए हैं। साल 2017 में बीजेपी को जनता ने प्रचंड बहुमत दिया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद सीएम योगी ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। साल 2022 में दोबारा विधानसभा चुनाव में भी यूपी की जनता ने दिल खोलकर बीजेपी को वोट दिया। इसके बाद बीजेपी नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को ही यूपी के सीएम के तौर पर चुना। इस तरह से अब यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरा हो गए हैं। तो 8 साल पूरा होने पर बीजेपी ने जश्न मनाया। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी सरकार का लेखा जोखा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार 19 मार्च 2017 को शपथ ली थी। दूसरी बार योगी आदित्यनाथ को सीएम चुना गया तो उनकी शपथ की तारीख थी 25 मार्च 2022। इस साल इन 8 सालों में यूपी की पहचान भी बदली है। सीएम योगी ने कहा कि बीमारू स्टेट था पहले। 8 साल में यूपी देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन गया है। देश वही, तंत्र वही, केवल सरकार बदलने से कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, यह इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने महसूस किया होगा। हर तबके के लोगों ने महसूस किया होगा। इन 8 वर्षों में जनता जनार्दन के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से जो कार्यक्रम तय किए गए, उनका प्रभावी क्रियान्वयन किस रूप में हुआ है, या आज इसी से आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था, जिस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। सीएम योगी के 8 साल के कार्यकाल में यूपी की पहचान बदल गई है। बदलाव कैसे आया, यूपी कितना बदला, आपको बताते हैं। कानून व्यवस्था की बात करें तो माफिया का सफाया हुआ है। यूपी दंगा मुक्त हुआ है। योगी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ है। धार्मिक पर्यटन की बात करें, अयोध्या काशी का विकास हुआ। रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आए हैं। प्रयागराज महाकुंभ हुआ। 66 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचे। अर्थव्यवस्था की बात करें तो देश की जीडीपी का 9.2% है। निवेश की बात करें तो 8 साल में 15 लाख करोड़ निवेश आया है। सीएम योगी ने अपने इन्हीं कार्यों को लेकर कहा कि यूपी अब अर्थव्यवस्था की उड़ान भर रहा है। के पहले 2017 के पहले वर्ष भर में 21 करोड़ टूरिस्ट यूपी के अंदर आते थे, अलग अलग। उसमें स्पिरिचुअल भी होता था, इको टूरिज्म भी होता था, हेरिटेज भी होता था, अन्य तमाम आयोजनों के साथ भी जुड़ते थे। आज ये संख्या बहुत बड़ी हो चुकी है और इसमें दोनों डोमेस्टिक भी हैं और फॉरेन से भी आए हैं। इसमें प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इसके लिए, प्रदेश सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने काफी बड़े पैमाने पे अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी किया है, कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया है, सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया है। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। इन सभी स्थितियों में प्रदेश सरकार ने जो कार्य किए हैं, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश के अंदर जो 2017 के पहले 6, 7वें स्थान पर थी, आज देश की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बनकर के उत्तर प्रदेश उभरा है। योगी राज की पहचान अपराध मुक्त प्रदेश से मानी जाती है तो अपराधियों पर हुए एक्शन की बात ना हो संभव नहीं है। पुलिस के एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन से सीएम योगी ने अपनी पहचान बुलडोजर बाबा की बना ली। यूपी में 8 साल में कितने अपराधियों के एनकाउंटर हुए हैं, आपको डिटेल बताते हैं। कुल मिलाकर के 222, घायल जो हैं वो 8,118 और 20,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। गैंगस्टर एक्ट 79,984 पर लगा है। एनएसए 930 अपराधियों पर लगा है। अपराधियों की 142 अरब रुपए की संपत्ति जब्त हो गई है। वहीं सीएम योगी ने अपने कार्यकाल को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। प्रदेश के अंदर निराश्रित गोवंश की समस्या का समाधान करने में भी
ये डबल इंजन की सरकार को सफलता प्राप्त हुई, जिसमें 7,700 से अधिक गौआश्रय स्थल के माध्यम से 12,50,000 से अधिक गौवंश का संरक्षण सरकार अपने स्तर पर कर रही है और सहभागिता योजना के माध्यम से 1,05,000 पशुपालकों को 1,63,000 से अधिक गौवंश उनकी सुपुर्दगी में दिया गया है, जिसमें प्रति गौवंश प्रति माह अन्नदाता किसान को सरकार 1,500 रुपए का भुगतान करती है एक गौवंश के लिए। और इसी प्रकार से कुपोषित परिवारों को भी 10,000 गौवंश देने का काम सरकार ने इस दौरान किया है। सीएम योगी का नाम सुनकर अपराधी, भूमाफिया, माफिया सब थर थर कांपते हैं, योगी से माफी मांगते हैं। ये ऐसे नहीं है। इन माफियाओं के खिलाफ हुए एक्शन का नतीजा ये है कि भूमाफिया पर एक्शन की बात करें तो 142 बड़े भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 66,000 हेक्टेयर जमीन अवैध कब्जा मुक्त कराई गई है। और अगर माफिया राज के ध्वस्तीकरण की बात करें तो 795 माफिया के खिलाफ केस दर्ज है। 31 माफिया को उम्र कैद की सजा मिली है। 617 माफिया या उसके गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं आजकल देश में होने वाली हर परीक्षाओं में नकल की खबरें सामने आती हैं, लेकिन योगी राज में नकल माफिया गायब हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए सुधारों को लेकर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। शिक्षा, जिस प्रदेश की स्थिति ऐसी रही हो कि नकल जन्मसिद्ध अधिकार कुछ लोग मानते थे, आज वहां नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल जो बंदी के कगार पर थे, आज उनमें 50 लाख से अधिक बच्चों की बढ़ोतरी। उन सभी बच्चों को 1,200 रुपए 2 यूनिफॉर्म के लिए, बैग के लिए, बुक्स के लिए, शूज और सॉक्स के लिए, स्वेटर के लिए सरकार डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। सभी विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था, अच्छी फ्लोरिंग की व्यवस्था, ये सभी कुछ से आच्छादित करने में सफलता प्राप्त हुई है।